वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन कुछ अलग है, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो JSSC CGL का जो अभी पोस्ट निकला है, जो कि फॉर्म जो इसका भराना है वो शुरू हो चुका है। फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो ये इसका डेडलाइन आप देख सकते हैं कि 15 तारीख से फॉर्म भराना शुरुआत हो चुका है और ये 14 फरवरी तक लास्ट डेट है जब तक आप फॉर्म लास्ट फिल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट है, ठीक है, JSSC CGL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा इसका PT का जो सिलेबस है उसको मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि आखिर आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है वो 3 पत्र हैं, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 है, यानी 3 पेपर में एग्जाम होगा, जिसमें से कि पहला जो पेपर है वो होगा भाषा ज्ञान, ठीक है। भाषा ज्ञान यानी कि इसमें 2 भाषा का आपको ज्ञान होने का ज़रूरत है, जिसमें पहला जो भाषा है वो हिंदी भाषा ज्ञान और दूसरा जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा ज्ञान। कुल जो प्रश्न होंगे इसमें 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, और परीक्षा अवधि होगी 2 घंटे की, ठीक है। कुल प्रश्न जो 120 होंगे। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भाषा ज्ञान होगा जिसमें आप जो प्राप्त अंक होंगे वो ये क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो पत्र 1 है ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा और इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जो फाइनल जो सिलेक्शन वाला होगा यानी मेंस में इसका जो अंक है वो नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा ये पेपर, यानी कि 120 अंक में यानी कुल जो प्रश्न होंगे 120, कम से कम 30% आपको मार्क्स लाना या अंक लाना इसमें अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप पत्र 1 में क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पत्र है वो पत्र 2 है। पत्र 2 होगा आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर होगा, ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कुल प्रश्न होंगे 100 प्रश्न इसमें होंगे और इसमें भी परीक्षा अवधि होगी 2 घंटे की, ठीक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा यानी कि आपने जो ऑप्शनल में जो आपने सब्जेक्ट को चुना होगा फॉर्म भरने के समय में लास्ट में आपको चुनना है एक सब्जेक्ट को, तो उर्दू भी कोई जिसने चुना हो उर्दू का एग्जाम देगा, जो संथाली चुना होगा वो संथाली का देगा, बंगाली वाला बंगाली देगा, मुंडारी जिसने चुना होगा या मुंडा जिसने चुना होगा वो मुंडारी में एग्जाम देगा, जिसने हो चुना होगा तो हो में देगा, खड़िया वाला खड़िया को देगा, कुड़ुक या उरांव तो इसमें एग्जाम देगा, कुरमाली वाला कुरमाली में देगा, खोराट वाला खोराट में एग्जाम देगा, नागपुरी में देगा, पंच परगनिया उड़िया तो इतने भाषा इसमें जो है वो ऑप्शन में है। आप इतने भाषा में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लो, अगर आपने नागपुरी चुना है तो नागपुरी में किसी भी एक भाषा में परीक्षा विकल्प के आधार पर आप अभ्यर्थी दे सकेंगे। मान लीजिए आपने नागपुरी चुना है तो नागपुरी इस परीक्षा में संबंधित भाषा में 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुवैकल्पिक यानी कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही आंसर को टिक करना होगा, चारों में से जो सही आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा, यानी ऑप्शनल वाला एग्जाम होगा इसमें पत्र 2 में, ठीक है। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और इसमें भी ये भी क्वालिफाइंग है, जो क्षेत्रीय जो भाषा है ये इसमें भी 30% जो अंक है ये क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम पास होने के लिए आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। पत्र 2 हो गया। अब पत्र 3 की बात कर लेंगे तो पत्र 3 में जो है ये सामान्य ज्ञान वाला एग्जाम होगा, ठीक है, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं वो, जिसमें कुल प्रश्न कितने होंगे 150 होंगे और परीक्षा की अवधि इसमें क्या होगी, इसमें भी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। पहला जो सब्जेक्ट होगा इसमें होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा होगा सामान्य विज्ञान का, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा होगा सामान्य गणित का, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा होगा मानसिक क्षमता जांच का, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला होगा कंप्यूटर का ज्ञान का, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो है वो लास्ट में झारखंड राज्य से संबंधित आपको ज्ञान से जो है वो 40% पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान परीक्षा में भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि इस एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो पत्र 1 है ये क्वालिफाइंग पेपर है।
पत्र 1 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। पत्र 2 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर तो नहीं है, लेकिन इसमें भी पास करने के लिए कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। पत्र 3 भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 30% अंक लाना कम से कम अनिवार्य है। कुछ यहाँ पे टिप्पणी दी गई है जिसको कि समझ लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पत्र 1 यानी भाषा ज्ञान की परीक्षा में कम से कम 30% अंक जो लाना है वो अनिवार्य होगा। इसमें अगर कम अंक प्राप्त कोई भी अभ्यर्थी अगर पत्र 1 में 30% अंक से अगर कम अगर अंक प्राप्त करता है तो वो असफल या अयोग्य माना जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थी का पत्र 2 या पत्र 3 में से किसी का भी कॉपी चेक होगा ही नहीं। अगर पत्र 1 में ही अगर वो क्वालिफाइंग नहीं करेगा, 30% अंक से कम अंक प्राप्त करेगा, तो उसका पेपर 2 और पेपर 3 यानी पत्र 2 और पत्र 3 जो है वो पत्र 2 एवं पत्र 3 जो है वो चेक होगा ही नहीं। ठीक है। इसी तरह अगर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में यानी कि पत्र 2 में अगर किसी का 30% अंक से कम अंक अगर उसे प्राप्त होगा, यानी कि अगर वो पत्र 1 में अगर क्वालिफाइंग कर जाता है तो फिर उसका कॉपी पत्र 2 उसका चेक होगा। ठीक है। अगर पत्र 2 में उसका 30% अंक कम से कम आता है तभी उसका पत्र 3 चेक होगा। अगर 30% अंक से कम अंक प्राप्त होता है पत्र 2 में तो उस वैसे अभ्यर्थी का पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि एक सिंपल भाषा में अगर समझे तो पत्र 1 में जो क्वालिफाइंग करेगा उसी का पत्र 2 चेक होगा, और पत्र 2 में जो क्वालिफाइंग करेगा यानी कम से कम 30 अंक प्राप्त करेगा, 30% अंक प्राप्त करेगा, उसी का पत्र 3 चेक होगा। यानी कि हर एक पेपर में कम से कम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो लाना अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो था आपका पीटी का सिलेबस का एकदम पूरा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम का डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैंने सेपरेट किया कि अभी आपको जो है वो पीटी का एग्ज़ाम देना है तो आपका पूरा फोकस जो है पीटी पर होना चाहिए। इसको पूरी तरीक़े से आप जान लीजिए कि इसमें क्या है नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा वैकल्पिक विषय है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कौन सा है, और भाषा ज्ञान में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है। पत्र 1 में क्वालिफाइंग कीजिएगा तभी पत्र 2 चेक होगा, पत्र 2 में क्वालिफाइंग कीजिएगा तभी पत्र 3 चेक होगा, और तीनों में क्वालिफाइंग कीजिएगा तब आप पीटी में पास होइएगा, तभी आपका मेंस जो है वो चेक होगा। ठीक है। और एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात कि आपका लास्ट जो डेट है वो फॉर्म फिलिंग का वो 14/2/2022 है, तो इससे पहले आप जाकर फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिए। ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो पीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा पता चल गया होगा। ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।